आत्मा का इंसाफ। इंसाफ अगर अदालतों में ना मिले तो क्या आत्मा भटकती रहती है? क्या मरा हुआ व्यक्ति भी अपने साथ हुए अन्याय के लिए जवाब चाहता है? आत्मा का इंसाफ एक रहस्यमय और भावनात्मक कहानी है जिसमें एक मृत आत्मा लौटती है सच को सामने लाने और गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए। उत्तराखंड के पहाड़ी गांव देवगांव, जहां लोग पुराने रीति रिवाज और आत्मा की कहानियों पर आज भी विश्वास करते हैं। एक रात गांव में अफवाह फैलती है कि गौरी ने आत्महत्या कर ली। उसे कुएं में मृत पाया जाता है। पुलिस जांच करती है लेकिन मामला बंद हो जाता है। डिप्रेशन में आत्महत्या कहकर गांव वालों को लगता है कि कुछ तो गलत है, पर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। गौरी की मौत के बाद उसी कुएं के पास बना स्कूल अजीब घटनाओं का केंद्र बन जाता है। दरवाजा अपने आप खुलते हैं। बच्चों को एक महिला की परछाई दिखती है। दीवारों पे लाल निशान बनने लगते हैं। बच्चों को सपने में एक औरत कुछ कहती है, मुझे इंसाफ दिलाओ। विवेक इन घटनाओं की तह तक जाना चाहता है। उसे गांव वालों की कहानियों से पता चलता है कि यह सब गौरी की आत्मा का असर है। विवेक स्कूल के पुराने सामान में एक डायरी पाता है। वह डायरी गौरी की थी। उसमें लिखा था, मैं रोज मारती हूँ थोड़ा थोड़ा, विक्रम की मार, सास की जिल्लत और मेरे सपनों का दम घुट रहा है। एक दिन या तो मैं मरूंगी या सब सच कह दूंगी। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, मुझे मार दिया गया, यह आत्महत्या नहीं थी। एक रात विवेक को सपना आता है। गौरी की आत्मा उससे बात करती है। वह कहती है, मुझे कुएं में धक्का दिया गया था मेरे ससुर और पति ने, क्योंकि मैं सच्चाई सामने लाना चाहती थी। अब मैं तभी शांत हो सकूं जब उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिले। विवेक अब ठान लेता है कि वो इंसाफ दिलाकर रहेगा, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। गांव वाले अब डरने लगे हैं। प्रवीण ठाकुर के घर में भी अजीब घटनाएं होने लगी है। उसके कमरे में अचानक खून के निशान। विक्रम की गाड़ी खुद ब खुद पहाड़ी से गिर जाती है। वो बचता है। मंदिर की घंटियां रात में बजती है बिना किसी के वहां होने के। प्रवीण गांव के तांत्रिक को बुलाता है। तांत्रिक कहता है, यह आत्मा इंसाफ चाहती है और जब तक गुनहगार सजा नहीं पाते यह आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। विवेक सबूत जुटाकर पुलिस में दोबारा केस खोलता है। गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाई गई थी, यह सामने आता है। साथ ही कुएं के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में एक धुंधली फुटेज मिलती है जिसमें दो परछाइयां किसी को खींचती है। पुलिस दबदबा बनती है। विक्रम टूट जाता है और कोर्ट में बयान देता है, हाँ हमने उसे धक्का दिया था, वो हमारे घर की इज्जत के खिलाफ बोलती थी। प्रवीण भी गिरफ्तार होता है। जब दोनों गुनहगार जेल चले जाते हैं गांव में सब कुछ शांत हो जाता है। गौरी की आत्मा एक रात फिर विवेक के सपने में आती है, पर इस बार मुस्कुराकर कहती है, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। अगली सुबह कुएं के पास से एक गुलाब का फूल हवा में उड़ता हुआ विवेक के पास आता है बिना किसी के वहां होने के। विवेक सोचता है, क्या मौत के बाद भी आत्मा इंसाफ मांगती है? क्या कोई आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसे न्याय न मिल जाए?